मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? भगवान आप सबको खुश रखे, सब सुखी रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, गलत हरकतों पे ना जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको एक छोटा सा कटिंग दिखाई दे रही है, ये आप पढ़ के भी समझ गए होंगे। हो सकता है आप तक भी ये आई हो, हमारे पास भी ये आई किसी तरीके से, हम तक भी ये चीजें पहुंची। मेरे प्यारे बच्चों, इटाहा जो पुलिस है, एटा जिसे हम बोलते हैं यूपी में, उस पुलिस ने ये कारनामा किया। और आप सब जानते हैं कैरिबल प्लेटफॉर्म बहुत सस्ती एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बहुत बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को, और बहुत सस्ते रेट में वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये ठान लिया होता है कि हमें गलत ही तरीका अपनाना है, गलत ही काम करना है और गलत तरीके से ही पैसा कमाना है। और धीरे धीरे वो अपनी पढ़ाई के उद्देश्य को छोड़कर इन हरकतों में चले जाते हैं और गलत पैसा लेना कमाना शुरू कर देते हैं। और वो ये गलती कर देते हैं कि कोई ग्रुप बना देते हैं टेलीग्राम के ऊपर या और कहीं सोर्सेज पे ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के फिर वहां पर बच्चों से पैसा वसूलना शुरू कर देते हैं कि चलो जी, कैरिबल पे जो कोर्स 699 का है, आपको हम मात्र 100 रुपए में दे देंगे, 200 रुपए में दे देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कैरिबल पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोर्स होगा जिसकी फीस 1999 से ज्यादा होगी। और 1999 रुपए फीस अपने आप में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इससे कम फीस क्या करी जा सकती है। उसके अंदर भी 18% जीएसटी जा रहा होता है। आप जो स्मार्टफोन भी यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू आप देख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी भी कीमत 1800 या 1900 से नीचे रही होगी, वो उससे तो ज्यादा ही रही होगी। लेकिन हो सकता है कि किसी के संस्कार में कोई दिक्कत रही हो, या कुछ अध्यापक भी ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं, वो इनिशिएट करते हैं कि आप गलत काम करो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने भी गलत करे हुए हैं, आप भी गलत करो। हम किसी तरीके से किसी जगह से बच के निकल आ गए, आप गलत काम करते रहो, मोटिवेट करते रहते हैं गलत काम करो, हम कि ये लड़ेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे खिलाफ केस लड़ेंगे। मतलब एक टीचर ये काम करा रहा है कि तुम गलत करो, तुम वीडियो लीक करो, तुम 420 करो, तुम फौजरी करो, तुम सारे काम करो। और मेरे प्यारे बच्चों, हालात क्या होती है कि पता नहीं लाखों ऐसे इनोसेंट बच्चे हैं जो इनके चक्रों में फंसते हैं। ये जो कहानी हुई, मुझे इसके बारे में जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आपको बताता हूं। इटावा जो पुलिस स्टेशन है, वहां या उस क्षेत्र में एक कोई स्टूडेंट है जो यूपी पुलिस में जॉब भी करता है। वो कैरिबल के थ्रू अपनी जॉब की तैयारी करना चाह रहा था आगे यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए या और भी किसी पोस्ट के लिए। तो कुल मिला के उसने प्रयास किया कि भाई मैं कोचिंग लूं, और शायद वो ऐप तक डायरेक्ट ना पहुंच के उस तक बच्चे आपको पता ही ना, बुराई जल्दी पहुंचती अच्छाई से। बच्चों के थ्रू उस तक मैसेज चले गए या किसी तरीके से उसे वो सोर्स पता चला, और बच्चों ने, या जो ये शैतान लड़के होते हैं जो ये काम करते हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको ये बैचेस प्रोवाइड कर देंगे और मात्र इतनी सी फीस में प्रोवाइड कर देंगे। उस स्टूडेंट ने, या जो यूपी पुलिस में शायद जॉब करते थे, उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया किसी तरीके से, और उन्होंने उनके उस बैचेस को परचेज कर लिया। परचेज करने के बाद 2 ही दिन बाद देखते हैं कि वो लिंक चले जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा से उनसे प्रयास करते हैं। जब दोबारा प्रयास करते हैं, वो दोबारा से फिर डिमांड कर लेते हैं पैसे की, वो दोबारा भी पैसे देता है। उसके बाद फिर उसके साथ यही होता है, क्योंकि जब भी कोई गलत काम कर रहा होता है तो हम अपने तरीके से हर जगह काम कर रहे होते हैं। हम लीगल कार्रवाई भी कर रहे होते हैं, हम टेलीग्राम के ऊपर भी चीजें कार्रवाई कर रहे होते हैं। और देखिए, हमारा पहला उद्देश्य, आप लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो गलत रास्ते पर जा रहे होंगे और अब वो आगे से गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और सिर्फ ये जो इटावा पुलिस है, इनके एफर्ट की वजह से, इनके ईमानदार और बेहतरीन प्रयास की वजह से हजारों लाखों बच्चों को अब सही दिशा में जाने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें गलत काम नहीं करना। और मेरी आप सब टीचर से भी रिक्वेस्ट है, आपकी परिस्थितियां जैसी भी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, आप किसी से लाख जलते रहें, लाख किसी से कुछ भी करते रहें, पर गलत सलाह मत दिया करो प्रभु। एक दिन आप तो भुगत भोगी, आप लोगों ने तो अच्छे तरीके से देखा है। आप लोग जो गलत सलाह देते हैं, आपको तो अच्छे से पता है गलत का नतीजा क्या है। इसलिए रिक्वेस्ट है, ना गलत करो, ना बच्चों को गलत के लिए मोटिवेट करो। और मेरे प्यारे बच्चों, जीवन आपका है ना। मैं यहां आके आपको भड़का जाऊं कि आप तलवार निकाल लो और आज इनको काट दो, उनको काट दो। बेटा, काट तो लोगे, मैं थोड़ी फंसने वाला हूं। फंसोगे तो आप, क्योंकि गलत काम आप कर रहे हो। अरे कोई बीन बजा रहा है यूट्यूब पे आके, लेकिन सांप के बिल में हाथ तो आप दे रहे हो ना बेटे। डसे तो आप जाओगे ना।
मरोगे तो आप ना, जेल में आप बैठोगे, कोई आएगा बचाने? कोई आएगा आपको बचाने? क्या आपकी मां ने इसलिए जन्म दिया था कि मेरा बेटा जवान और फिर जेल में बैठा रहे? 5-5 6-6 साल में जमानत हो, तब तक घर की सारी चीजें बिक चुकी हो, क्या इसलिए आए थे आप? तो मुझे उम्मीद है आप इसलिए तो नहीं आए होंगे, और कम से कम थोड़ी बहुत अपने पे जलालत रखिए इन चीजों के लिए कि आप गलत मत करिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप ये मत सोचिए कि आप किसी की रोजी रोटी छीन लेंगे। ऐसे गलत काम करने वाले कई सदियों से चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन जो मस्त आदमी हैं, जो सही काम करते हैं, जिन पे बिल्कुल जीवन में कहीं कोई लांछन नहीं लगा, जो बिल्कुल सीध में चलते हैं, ना इधर फालतू भटकते, ना गलत रस्तों पे इधर फालतू में भटकते हैं, बिल्कुल सीधे चलते हैं, वो मस्त चलते रहेंगे। उनकी दाल रोटी आज भी भगवान की दया से सुकून की है, आगे भी सुकून की रहेगी। आपके खत्म करने से उनकी दाल रोटी कभी खत्म नहीं होगी। आप जलते फिरते रहेंगे और इसी तरीके से बर्बाद करते रहेंगे आने वाली जनरेशन को। आप गलत सलाह दे दे के, इसलिए बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, इन हरकतों में मत जाओ कि आप YouTube पे या ये जो टेलीग्राम चैनल है या और कोई सोर्सेज है, और आप वहां पर जाके ये डुप्लीकेट वीडियो बच्चों को सेल करते हैं। अगर आप करना चाहते हैं ना अच्छा काम, अगर आप ये चाहते हैं कि हम बच्चों का भला करें, और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो वीडियो लीक करते हैं लेकिन हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम तो धर्म का काम कर रहे हैं। भाई मेरे, धर्म का काम अपनी मेहनत पे करना। तू बैच पढ़, मेरा पढ़, किसी का भी पढ़, और 500 टीचर है, और YouTube पे इतने बेहतरीन बेहतरीन टीचर है जिन्होंने अपना पूरा सिलेबस फ्री पढ़ा रखा है। आप पढ़ो उनसे, और पढ़ने के बाद फिर आप पढ़ाओ YouTube पे। अगर आपको एक फला टीचर की क्लास बहुत अच्छी लगती है और आप 1999 रुपए देखे उसकी क्लास में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए ना उस पे, और पढ़ के, और जो आप उनकी वीडियो फ्री में लीक कर रहे हैं, इनकी तरह पैसे ले लेके किसी को बर्बाद कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनकी क्लासों पढ़िए और पढ़ने के बाद YouTube पे फ्री पढ़ाइए। कौन मना कर रहा है? उसमें हमारी दुआएं हैं, और मैं आपको वचन दे रहा हूं, आप अगर ऐसे पढ़ने वाले हैं कि अगर आप हमसे पढ़ के और बहुत प्रभावित हैं और आप लोगों का भला करना चाहते हैं, तो आप YouTube पे करिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। पता नहीं कितने हजारों चैनल है जो मेरी 7300 बुक को सोल्व कराते हैं, कितने हजारों चैनल है जो हम पढ़ाते हैं, वो एज इट इज रोज पढ़ाते हैं वहां पे जाके। क्या हम उनसे कभी उनके लिए कोई गलत करेंगे? नहीं, हमारी हमेशा दिल से दुआ निकलेगी एज ए टीचर। और भाई हर टीचर ने लगभग 100% सिलेबस फ्री पढ़ा रखा है। तो ये तो दिमाग में मत रखिए कि आप किसी दूसरे के छाती पे रख के कहेंगे मैं धर्मात्मा का काम कर रहा हूं, मैं तो जी 500 का कोर्स 200 में बेच रहा हूं, और तुम ये सोचो कि हम धर्मात्मा का काम कर रहे हैं। भाई तू लाख लाख रुपए कमा ले रहा है, हमें तेरी कमाई से चिढ़ नहीं है, लेकिन ये धर्म का काम नहीं है। और जो तुझे गलत ज्ञान दे रहे हैं ना, वो एक दिन खुद तो नर्कवासी होंगे ही होंगे, तुम्हारे जिंदा जी इस जीवन को तुम्हारे को नर्क बना जाएंगे। बेटा पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, आज नहीं फंसोगे 2 दिन बाद फंसोगे। आज ये 2 फंसे हैं, परसों 3 फंसे थे, अगले दिन 4 फंसेंगे, हो सकता है साल के बाद ऐसे हजारों फंसते हैं। आप न्यूज़पेपर उठाओ, रोज का ये काम है, ऐसे फ्रॉड व्यक्ति रोज पकड़े जाते हैं। कब तक बचोगे? गलत चीज का रास्ता, गलत निगाहों से चलना कब तक बचोगे? आप मुझे एक आदमी बताओ जिसने गलत हरकतें की हो, जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया हो या बहुत बड़ा, और उसका बुढ़ापा बहुत अच्छा बीता हो, उसका बच्चे बहुत अच्छे निकले हो, उसका जीवन बहुत सुख में निकला हो। नहीं रे, नहीं बाबा, नहीं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप गलत महसूस कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा, बल्कि वो गीता भगवत गीता का सार कहा कि तेरे जीवन का है एक ही मर्म, तेरे भाग्य में केवल तेरा कर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जैसा आप काम करेंगे, जैसे आपके कर्म होंगे, भाग्य वैसा ही लिखा जाएगा। आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आज रिजल्ट ना आए, घबराओ मत, ऊपर वाला बैठा है, आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आपकी मेहनत आज हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन कल मिलेगा। हां, गलत तरीके से आप कोई काम कर रहे हैं, आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं गलत तरीके से, हो सकता है आज खुशी मिले, हो सकता है आज बड़ा अच्छा फील हो, लेकिन 2 दिन बाद रोना पड़ेगा। यही बात मेरे बच्चे गलत सलाह की है। अगर मैं आपको यहां आके गलत चीजें सिखाऊं, मैं आपको यहां पे चोरी करने का मोटिवेट करूं, मैं आपको डाका डालने के लिए मोटिवेट करूं,
तो हो सकता है कि 500 बच्चा, 5000 बच्चा मुझे लाइक करे कि वाह सर ने क्या बात बताई है कि चोरी करो, ऐसे उड़ाओ और हम तुम्हारा केस लड़ लेंगे। हो सकता है खुशी मिले, लेकिन एक ना एक दिन तो रोओगे, आज नहीं कल रोओगे। और बचा लो ना सुप्रीम कोर्ट जाके इन बच्चों को। और केवल इनको क्यों, डेली ऐसे रोज केस फाइल होते हैं, डेली केस फाइल होते हैं। लड़ो सुप्रीम कोर्ट में, जाओ बचाओ बच्चों की जिंदगियां। 20 धाराओं पे पुलिस ने केस दर्ज किया है, हमने तो केस भी दर्ज नहीं किया। ये तो शुक्र है यूपी पुलिस का कि इन्होंने फेसबुक पेज पे डाला और हमें ये जानकारी मिली कि ऐसा काम इटावा में हुआ है। बचाओ जाके। और यही क्यों, यूट्यूब पे आके खुली धमकी दो कि मर्डर करो और मैं आके बचाऊंगा, चोरी डकैती करो लूटो मैं आके बचाऊंगा। दो बच्चों को गलत सलाह, और बच्चों तुम भी गलत काम करो, फिर देखो तुम्हारे मां बाप का सीना फूलता है गर्व से कि नहीं या बर्बाद होते हो। अरे मेरे भाई, एक जीवन मिला है, जीवन में ध्यान रखना, ये जो 18 से और 25, 27, 28 साल की जो उम्र है ना, ये जीवन की नींव है। सही रस्तों पे चल के या तो इस मकान की बुलंदी जो है वो इस नींव से होनी, इस नींव को इतना बुलंद बना लो कि जीवन में कोई दिक्कत हो नहीं। नहीं तो भैया ऐसे केसेस रोज आएंगे। हम कभी एक वक्त पे माफ भी करते थे, अब हमने हाथ जोड़ लिए कि गलत को जैसा कर रहा है वैसा फल मिलेगा। और मेरे भाइयों समझो मेरी बात को, ये रिक्वेस्ट रोज रोज नहीं करेंगे। अच्छा नहीं लगेगा कि आपके मां बाप किसी के पैर पकड़े और कहें जी इस बार बचा दो, अच्छा नहीं लगेगा। हां, अगर आपको क्रिमिनल बनना है, आपको हरामी बनना है, यही काम करना है, आप बेशौक से करते रहिए, पुलिस अपनी कार्रवाइयां करती रहेंगी, जेलों के अंदर डालती रहेंगे, आप ये काम करते रहिए, शौक से करते रहिए। और यही क्यों, और अच्छे से करिए, कोई डकैती डालिए बढ़िया से। जब आपने हराम का खाने की सोच ही ली फिर तो करिए, कोई बुरा ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं ले जाना चाहता, मैं बनाना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि मैं इस बात से बड़ा क्रोधित था कि ये काम रोज हो रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे होने लग गए हैं अब ये काम, लाखों रुपए ये लोग फ्रॉड जो है ये कमाने लग रहे हैं, और कुछ लोग इनके पीछे पीठ थपथपा देते हैं। मुझे गुस्सा उस बात से, और गुस्सा भी खैर मैं क्या कहूं, मैं उनकी समझ पे दुखी हो रहा हूं कि वो लोग आज भी मैच्योर नहीं हुए। आदमी गलती करे, सीख ले, फिर आगे सही कर ले। मान ली ये बात, तुमने खुद गलती की, अब बच्चों को गलत सिखाओ, अच्छी बात नहीं है। ये केसेस यूं ही चलते रहने, गलत काम की गलत ही सजा मिलती है। मेरी इन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, गलती हो गई कोई दिक्कत नहीं, आगे से सही काम करो, गलत मत फंसो। और एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो ऐसे लोगों से खरीदते हैं, आप मत खरीदिए। अगर आप खरीदना बंद कर देंगे, हो सकता है कुछ बच्चे इनमें से बच जाएं जिनका जीवन बच जाए। अगर आप गलत रास्तों को नहीं चुनेंगे, आप सस्ते के चक्कर में कहीं गलत जगह नहीं जाएंगे खरीदने, तो हो सकता है आप बचे रहें। अगर आपके पास, मैंने आपको एक बार अपने बैचेज में भी एक एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक स्टूडेंट आता था जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में किसी दूसरे सेंटर पे पढ़ाता था। एक बच्चा आता था, साइकिल पे आता था, और उसकी साइकिल पे पूरी सफेदी लगी हुई रहती थी। तो सुबह सुबह का बैच था, मुखर्जी नगर में जो रामलीला ग्राउंड है जहां बगल में है, वहां वो साइकिल खड़ी कर रहा। उसने मेरे पैर छुए, नमस्ते की। मैंने कहा यार, और कपड़े भी उसके ऐसे इसी हो रखे थे। मैंने कहा ये साइकिल कहाँ से लेके आया है, क्या? और उसने मुझे बताया कि बोला सर मैं थोड़ा सा, मेरे फादर एक्सपायर हो रखे हैं और घर की स्थिति बहुत खराब है, तो मैंने अपना छोटा भाई यहाँ मुखर्जी नगर ला रखा है, और मुखर्जी नगर के सरकारी स्कूल में वो मेरा छोटा भाई पढ़ रहा है, और सर मैं दिन में सफेदी करता हूं, सुबह आपका बैच लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं सफेदी करूंगा सर, पैसे मजदूरी जिसे आप कहते हैं सर। रात को फिर मैं अपना थोड़ा बहुत पढ़ता हूं जो आप पढ़ाते हैं, फिर मैं अपने भाई को भी पढ़ाता हूं, और सर सुबह फिर मैं क्लास लेने आ जाता हूं रात को रेस्ट करके। मेरे भाई वो इस समय इनकम टैक्स इंस्पेक्टर गुजरात कैडर में है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि 599 रुपए का बैच आदमी मेहनत करके नहीं खरीद सकता? आप 15-15 हजार के फोन ले लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर 3 महीने फोन बदलते हैं, हम 4 साल में फोन बदलते हैं अपना, आप हर 3 महीने फोन बदल देते हैं, लेकिन आप 599 रुपए की चीज नहीं खरीद सकते प्रॉपर वे में। अरे मत खरीदो भाई, पैसे देके मत पढ़ो। कौन कह रहा है पढ़ो? यूट्यूब पे हर चीज तो फ्री पड़ी हुई है, आप पढ़ क्यों नहीं लेते फ्री में? तो मेरे भाई, मेहनत करने वाला
मतलब सफेदी भी करता है, रात को अपने भाई को भी पढ़ाता है, सुबह ऑफलाइन कोचिंग में भी आता है और फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। ऐसे बच्चों को कोई रोक सकता है? ऐसे बच्चों को भगवान भी रोक सकता है? रोक सकता है भगवान? अगर भगवान रोक दे तो भगवान से विश्वास उठ जाए हमारा। मेरे बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मिलेगा, इसलिए प्लीज 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 गलत रास्तों पे मत जाओ। हमारे लिए नहीं, हमारी दाल रोटी हमारे पढ़ाने से आती है। इस 100 लोगों की अगर मैं भीड़ करूं तो 100 में से 2 गलत हैं, 98 तो सही हैं। तो हम तो पढ़ाएंगे, अपनी मेहनत का पैसा लेंगे और भैया हमें सुकून से दाल रोटी ही चाहिए, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हमने फीस नहीं कर रखी 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए। हमारी तो फीस ही 599, 699, 799 रुपए, यानी नेक टू नेक है। खर्चा अगर 500 का है, 550 कर लो जी फीस, कि टीचर को भी बेचारे को हम दे दें कुछ पैसा और अपना काम भी ठीक ठाक चला लें। तो भाई मर्जी आपकी, जीवन आपका, बर्बाद करना है आबाद करना है। रिक्वेस्ट उनसे भी जो गलत सलाह देते हैं, मन से सोचिए क्या ये चीज ठीक है? आपका जवाब होगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सबका। आप आगे से सही राह चुनें प्लीज।